जय हिंद दोस्तों, एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट का टूल है। हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो एफडी करा लो, पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपए का ब्याज भी आ जाएगा। एफडी के ऊपर दोस्तों जो ब्याज मिलता है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल हो जाता है। बहुत तरह के बुजुर्ग लोग हैं या इस तरह के लोग हैं जिन्हें सिर्फ एफडी के ऊपर ही सर्वाइव रहना पड़ता है। उन लोगों के लिए दोस्तों टैक्स के रूल के बारे में आज हम 2 FAQ जो बहुत क्वेश्चंस लोगों के आए थे उनके बारे में बात करेंगे। पहला सवाल है, क्या सभी लोगों को फॉर्म 121 भरना पड़ेगा? ये फॉर्म 121 क्या होता है आप लोगों को पता होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक जगह नहीं जा सकता है, वो आपका ट्रैक नहीं कर सकता है डेटा। तो उन्होंने बैंक वालों की जिम्मेदारी लगा दी, 10 लाख से ऊपर की कोई एफडी आपके पास करवाता है तो उसकी सूचना हमें दे देना, ताकि हम पता कर पाए कि इसके पास पैसा कहां से आ रहा है, इसने आईटीआर भरी या नहीं भरी, ये व्यक्ति टैक्स भर रहा है या नहीं भर रहा है। उसके साथ में ही एक ब्याज की लिमिट और डिसाइड कर दी है। 50,000 रुपए से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को एफडी के ऊपर एक साल में, एक बैंक में, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक पैन कार्ड में ब्याज मिलता है। और वहीं पर सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट डबल है, 1 लाख से ज्यादा का ब्याज मिलता है। तो बैंक को बोल दिया कि इस व्यक्ति को 10% का टैक्स काट कर ही पैसा देना है। मान लीजिए एक व्यक्ति की थी एफडी 10 लाख रुपए की, 8% का ब्याज था, 80,000 रुपए का ब्याज आ गया तो उसको 8,000 रुपए काट कर 72,000 रुपए ही देने हैं। बाकी के 8,000 रुपए इसी के ही पैन कार्ड में 26AS में, AS और TS में शो हो जाएंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों, जब आपको अगला ब्याज मिलेगा वो 10,80,000 पर नहीं मिलेगा, 10,72,000 पर मिलेगा। कंपाउंडिंग का भी लॉस हो गया। आपका ये जो TDS कट गया था इसको अब आप कब रिफंड लेंगे उसका भी वेट करना पड़ेगा। पूरा साल खत्म होगा, 2-3 महीने बाद ITR चालू होगी, फिर ITR प्रोसेस होने का वेट करना पड़ेगा। 1.5 से 2 साल लग जाता है। तो फॉर्म 121 क्या सभी लोगों को भरना है जिनकी बैंक में एफडी कर रखी है? दोस्तों ऐसा नहीं है। हमने आपको लिमिट बता दी, 50,000 रुपए एक बैंक में, एक व्यक्ति की एक पैन कार्ड में अगर एफडी के ब्याज या उससे ज्यादा आ रहा है तो वो चाहता है कि मेरा TDS ना काटा जाए और उस व्यक्ति की इनकम 4 लाख रुपए से कम है, 60 साल से कम वाले व्यक्ति, तभी ये फॉर्म 121 आपको देना है। और वहीं पर सीनियर सिटीजन 12 लाख रुपए तक की इनकम है और वो चाहते हैं कि मेरा टैक्स, मेरा TDS ना काटा जाए क्योंकि मुझे इसे रिफंड लेने में दिक्कत आएगी या मुझे ITR ही नहीं भरनी है, तब जाकर के आपको ये फॉर्म 121 भरना है। अदरवाइज आपकी 4 बैंकों में एफडी है और चारों ही बैंक वाले 30-30, 35-35 हजार रुपए का ब्याज दे रहे हैं, तो इस केस में आप लोगों को किसी भी बैंक में फॉर्म 121 भरने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म दोस्तों आप या तो अप्रैल में जैसे कि भर देना चाहिए था। बहुत सारे बैंक में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें तो अभी नया फॉर्म नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में आप मई में, जून में जागो तभी सवेरा। अगर 1 महीने का TDS कट भी गया तो बाकी 11 महीने का नहीं कटेगा। किसी साल के बीच में आपने एफडी कराई है तो तब करवा दीजिए, और 1 साल से ज्यादा की एफडी है तो हर साल अप्रैल में आपको ये फॉर्म देना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की होती है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। सभी को ये फॉर्म 121 नहीं देना है। जो TDS नहीं कटवाना चाहते हैं और जिनका ब्याज 50,000 रुपए से ज्यादा का, उन्हें ही ये देना पड़ेगा। दूसरा सवाल, हमने फॉर्म 121 जमा करा दिया, हमारा TDS भी नहीं कटेगा, क्या अब हमें टैक्स भी नहीं देना है? दोस्तों TDS और टैक्स दोनों ही अलग कंसेप्ट है। TDS काटने की जिम्मेदारी उस बैंक की है अगर आप 50,000 से ज्यादा का ब्याज प्राप्त करते हो, सीनियर सिटीजन 1 लाख से ज्यादा का। दूसरी तरफ टैक्स जो होता है वो एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, वो आप ही को भरना होता है। एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमा सकता है, सैलरी या पेंशन की, रेंट की, कैपिटल गेन की, बिजनेस की, और इन चारों में जो नहीं आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है। इन सभी को मिलाकर के अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा चली गई तो ITR भरनी जरूरी है। सर हमने तो सुना था कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। हालांकि टैक्स आपको नहीं देना है अगर आपकी नॉर्मल इनकम है, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो नहीं है। बाकी सारी इनकम मिलाकर के 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है और आपका TDS भी नहीं कटा, लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर ITR भरनी पड़ेगी। और अगर आपकी इनकम, मान लीजिए दोस्तों सैलरी भी आ रही थी, पेंशन भी आ रही थी, रेंट भी आ रहा था, वो 12 लाख से ऊपर चली गई, तो आपने जैसे कि मान लीजिए TDS वगैरह का फॉर्म भर दिया 121, लेकिन TDS आपका नहीं कटा, अब आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स TDS का तो रेट 10% फिक्स है, लेकिन जो टैक्स का रेट है वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से। आप ये स्लैब रेट देख रहे हैं 0 से 4, मतलब 4 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बाकी सारी इनकम और एफडी के ब्याज को मिलाकर के 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 लाख से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 पर 20%, 20 से 24 पर 25%, और 24 लाख से ऊपर इनकम चलेगी। मान लीजिए आपकी 25 लाख रुपए सैलरी आ रही है और 1 लाख रुपए का एफडी का ब्याज आ रहा है, तो उस 1 लाख रुपए पर 30% का टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। TDS का रेट तो 30%, TDS का रेट तो 10% फिक्स है, और जो आपकी टैक्स का रेट है वो आपकी स्लैब रेट के हिसाब से है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फॉर्म 121 के ऊपर हमने प्रैक्टिकली FUs, काफी सारे FAQs की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। फिर भी आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछे, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से हमने एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है, जिसके अंदर आप अपने जितने रुपए की ITR किसी से भरवाएंगे उससे कम में आप खुद की ITR भरना सीख जाएंगे, टैक्स के रूल जान जाएंगे, और आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों की ITR भी भर पाएंगे, थोड़ी बहुत इनकम भी कमा पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।